हरे कृष्णा। तो हम आज श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद 7वां अध्याय और 6 नंबर के श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। और इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये वर्तमान समय की जो स्थिति है उस पर हमें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दे सकता है। और बहुत ही सुंदर श्लोक है, फेमस श्लोक है ये। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को ये मार्गदर्शन दे रहे हैं। अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योग अधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वान विश्व चाकृत संहिता। इसका अनुवाद इस प्रकार है, जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। इसीलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है, जिसका संबंध परम सत्य से है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहला शब्द है अनर्थ। अनर्थ का मतलब होता है फालतू की चीज़ें। ओके, हमारे अंदर फालतू की चीज़ें हैं और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, मगर भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसे कम किया जा सकता है। इसका उपाय क्या बताया है? भक्ति। ओके, और विद्वान व्यासदेव को यहाँ पर विद्वान कहा है। विद्वान का मतलब जिनको सार पता है, सभी समस्याओं का सार वेद व्यास को पता है। और इसीलिए उन्होंने ये साहित्य की रचना की है, श्रीमद् भागवत पुराण की। ये श्लोक का ये मतलब निकलता है। तो हम समझेंगे कि आज की जो परिस्थितियां हैं, आज लोग जो आत्महत्याएं करते हैं या मर्डर करते हैं या पागल हो जाते हैं, ज़्यादा टेंशन के कारण सिज़ोफ्रेनिया वगैरह होता है, तो ये सब किस प्रकार रोक सकते हैं हम? उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान है नहीं है, ऐसा नहीं है, समझे? इसलिए जब तक हम इसको समझते नहीं हैं तब तक हमें कोई ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जैसे आज लोग कर रहे हैं। हाँ, तो समाज को बचाने के लिए ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका पहला शब्द है अनर्थ। अनर्थ का मतलब होता है जो फालतू की चीज़ें हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, समझे? और हम देखते हैं फालतू की चीज़ें जब भी हमारे पास रहती है तो भार उत्पन्न करती है। क्या करती है? जैसे हमारे जेब के अंदर पुराने बिल्स रहते हैं, कुछ कागज़ रहते हैं, तो हमारी जेब भरी भरी रहती है, मगर वो एक प्रकार का बोझ है, भार है। तो हम क्या करते हैं? उसको फाड़ के उसको जला देते हैं और फेंक देते हैं। फिर हमारे अंदर जो काम की चीज़ है वही रहती है। जिस प्रकार कंप्यूटर के अंदर अगर वायरस आ जाएगा तो कंप्यूटर सही से नहीं चल पाएगा, इसलिए हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है, जिससे हम कंप्यूटर की जो गति है वो थोड़ी स्पीड में हो जाएगी। हाँ, वरना हैंग होता रहता है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी बार बार हैंग होता रहता है, क्योंकि हम अपने अंदर बहुत सारे ऐसे विचार, इच्छाएं, चिंताएं, फालतू की जो इच्छाएं होती है, फालतू की चिंताएं होती है, उसको हम अंदर स्टोरेज रखते हैं। हालांकि उसको निकाल के फेंक देना चाहिए। घर का कचरा हम घर में नहीं रखते हैं, बाहर फेंक देते हैं। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर हमने जो भी ये सब फालतू के जो विचार इकट्ठे किए हैं, उसे हमें एक दिन समय निकाल के समझ के उसको निकालना चाहिए। मगर आज के आधुनिक समय के अंदर हमें इतना भी समय नहीं है हमारे लिए, हमारे अच्छे के लिए समय नहीं है। सोचिए आप, ये कितनी बुरी बात है ये, कि हम लोग इतने पैसे इकट्ठा करते हैं, इतनी कंफर्ट, इतनी सुविधाएं हम इकट्ठा कर रहे हैं, किस लिए? अपने आप को खुश रखने के लिए नहीं। मगर हम देखते हैं कि हमारी खुशी हम अंदर नहीं झांकते हैं कि हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काम की नहीं है, हमें उसको निकाल देनी चाहिए। यहाँ पर हम कभी विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो एजुकेशन दिया जा रहा है वो ऐसा एजुकेशन है जो सीइंग इज बिलीविंग, हम जो देखेंगे उस पर विश्वास करेंगे। इसलिए हम अपने आप को देखते हैं तो हमें वो सब बुराइयां नहीं दिख रही है,
बहुत बड़ी समस्या है आज समाज में। किसी भी व्यक्ति को आप पूछो कि आपके अंदर ये बुराई है तो उसको गलत लगता है, यानी उसको ऐसा लगता है कि मैं बुराई कैसे कर सकता हूँ। तो मनुष्य पूर्ण नहीं है, मनुष्य को बताया गया है अपूर्ण। उसको ज्ञान की आवश्यकता है, उसको डांट की भी आवश्यकता है। बच्चे बचपन में नादानी करते हैं तो माता पिता उसको डांटते हैं। अगर वो मनुष्य पूर्ण है तो बचपन से ही उसको डांटने की ज़रूरत क्यों होती है? मगर कुछ है बुराइयाँ जो हमें उसको डांट के निकालनी पड़ती है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर ये जो मार्गदर्शन दिया है उसका मतलब है ये है कि हमारे अंदर कुछ बुराइयाँ है और यही बुराई हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। हमें जीवन में उत्साह नहीं आ रहा है, हम निरुत्साही हो रहे हैं बार बार। उसका कारण है कि कुछ चीज़ें ऐसी है हमारे अंदर जिसको हमें बदलनी है। ये जो अनर्थ है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य, इसको अनर्थ कहते हैं। इसको हम हटा नहीं सकते, इसको हम सुधार सकते हैं। मगर लोग क्या करते हैं? इसको नहीं सुधारते, हाँ, बल्कि आत्महत्या करते हैं। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमें इस अनर्थ को भगाना है और उसका उपाय है, और बहुत ही सुंदर उपाय है। अगर हम भागवत के ऊपर विश्वास करें तो, भगवत गीता के ऊपर विश्वास करें तो। मगर लोग कहते हैं ये तो मनुष्य ने लिखा है, ऐसा है वैसा है, समझे? भगवत गीता ने तो विभाजन कर दिया है, हाँ, एकता नहीं ला रहा है भगवत गीता। जहाँ भगवत गीता, जहाँ भगवान या जहाँ भक्ति, जहाँ धर्म होता है वहाँ पर सब विभाजन हो जाता है। ये नास्तिकों ने इस प्रकार गलत प्रचार किया है। मगर आप भगवत गीता के अंदर या भागवत पुराण के अंदर कहीं भी एक श्लोक निकाल के दिखाइए जहाँ पर विभाजन बताया गया है, कहीं नहीं मिलेगा आपको, समझे? मगर ये तो इसीलिए बताई गई है भगवत गीता कि जिससे हम अपने जीवन को सुधार सकें। अगर हम अपना जीवन सुधारेंगे तभी तो हम लोगों को मदद कर सकते हैं। जन्म सार्थक करी करो परोपकार, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो आज हमारा ही जन्म सार्थक नहीं है तो हम दूसरे किसी पे उपकार कैसे कर सकते हैं? हमारे अनर्थ ही हमें नहीं दिख रहे हैं। अनर्थ का मतलब क्या होता है? एक दूसरे की टांग खींचना। और ये सिलसिला अभी का नहीं है, पुराना है ये। दुर्योधन ने भी यही काम किया था अनर्थ के कारण, क्योंकि उसको लग रहा था कि मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। एक बार उसको कहा गया कि तुम राज्य में से कोई एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ। तो दुर्योधन गया और उसे कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला, वापिस आ गया और बोला मुझे कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला क्योंकि मैं ही अच्छा व्यक्ति हूँ। सोचिए, वही अपने आप को अच्छा मान रहा था। और जब युधिष्ठिर महाराज को कहा तब युधिष्ठिर महाराज राज्य में गए कि तुम सबसे बुरे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ। तो युधिष्ठिर महाराज गए और उनको कोई बुरा व्यक्ति मिला नहीं, क्योंकि वो खुद को ही इतना बुरा मान रहे थे। ये अंतर है। सही ज्ञान में यही अंतर होता है। मूर्ख कभी अपने आप को मूर्ख नहीं मानता, अपने आप को इंटेलिजेंट मानता है, बुद्धिमान। और बुद्धिमान कभी अपने आप को बुद्धिमान नहीं मानता है, वो अपने आप को बुद्धिहीन मानता है। ये अंतर है आध्यात्मिक ज्ञान में। व्यक्ति विनम्र बनता है, विद्या विनय संपन्न। सही विद्या से व्यक्ति विनम्र बनता है और गलत विद्या से व्यक्ति अहंकार बनता है। इसलिए दुर्योधन ने भी स्वीकार नहीं किया था। इसी प्रकार हम देखते हैं मुगल्स आए यहाँ पर, मुगलों ने राज्य किया। क्यों? क्योंकि वो संतुष्ट नहीं थे, वो सभी कुछ हड़पना चाहते थे। उन्होंने राज्य किया। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज भी असंतुष्ट थे और उनको भी यही लग रहा था कि हम सब कुछ जीत लें, वो भी राज्य करके गए यहाँ से। तो हम देख सकते हैं
ये सिलसिला अभी तक चलता जा रहा है। हर एक फील्ड के अंदर आप राजनीति में जाइए, हाँ, आप जाइए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, हाँ, आप जाइए स्पोर्ट क्रिकेट, हर एक फील्ड में आप जाइए, और छोटे छोटे तो हर घरों के अंदर रहता है। ये समस्याएं छोटी छोटी हर घर के अंदर रहती है, मगर बड़े बड़े लेवल पे जो लोग हैं वहाँ भी ये सब कुछ टांग खींचने का काम हो रहा है। इसके पीछे क्या है किसी को पता नहीं है। लोकस्य जानतो विद्वान, लोगों को पता नहीं है, इसलिए विद्वान व्यक्ति की आवश्यकता है। विद्वान का मतलब जो व्यक्ति आध्यात्मिक है। इसकी जो जड़ें हैं समाज में, ये जो जड़ें बिगड़ी हुई है ये किसी को नहीं दिख रही है, मगर ये सूक्ष्म है। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक में है, जिसका अभ्यास कर रहा है आध्यात्मिक का, उसको ही पता चल रहा है कि इसके पीछे क्या कारण है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। हर क्षेत्र में आप जाइए, ईर्ष्या रहती है, ईर्ष्या। राजनीति, फिल्म इंडस्ट्री या क्रिकेटर, स्पोर्ट या छोटे छोटे घरों के अंदर हम देखते हैं हर जगह पर झगड़े छोटे मायने में या बड़े मायने में होते रहते हैं। कोई 5 रुपए के लिए मर्डर करता है, कोई 50 करोड़ के लिए मर्डर करता है, मगर ये चीज़ आपको हर क्षेत्र में पाई जाएगी, मगर समाधान किसी के पास नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जले हुए पे नमक छिड़कने का काम करते हैं। कैसे? कि मोटिवेटर्स गलत तरीके से मोटिवेट करते हैं, हालांकि समस्या को नहीं हटाते वो लोग, समझे? समस्या को नहीं हटाएंगे, समस्या को वैसे ही रहेगी और उसको आप भूल जाओ। वैसा कैसे हो सकता है? जब एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, रास्ते में पड़ा हुआ है, उसको खून निकल रहा है, और उसके सामने मैं कार्टून नेटवर्क दिखाऊंगा तो क्या वो हंसेगा? कभी नहीं हंसेगा वो, क्योंकि उसकी जो पीड़ा है उसको नहीं हंसने देगी। इसी प्रकार हमारी समस्या जब तक नहीं हटेगी तब तक हम लोग खुश नहीं रह सकते, हम परेशान रहेंगे और लोगों को भी हम परेशान करेंगे। इसीलिए जो अनर्थ है उसको हटाना जरूरी है। और ये अनर्थ कैसे हटेंगे? ये अनर्थ सिर्फ आध्यात्मिक का अभ्यास करके ही हट सकते हैं, अन्यथा नहीं। अन्यथा ये बड़ा रूप लेगा, समझे? इससे और बड़ी हानि होगी, पूरा समाज इससे बिगड़ेगा। इसीलिए अनर्थ का मतलब होता है फालतू। तो हम आज देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत सारी इच्छाएं लेके चल रहे हैं। सभी लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, हाँ, मगर ये संभव नहीं है। हर एक व्यक्ति करोड़पति नहीं बन सकता। सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, हाँ, पूरा जी जान लगा देते हैं, पूरा जीवन भर हम करोड़पति बनने के ख्वाब में उड़ते रहते हैं, मगर हम करोड़पति नहीं बनते हैं। करोड़ों रोग आ जाते हैं हमारे अंदर, समझे? क्योंकि हमें आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा सा भी लोग इंटरेस्ट नहीं देने दे रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक में बताया गया है कि हमारे कर्म होते हैं, हाँ, पाप पुण्य होते हैं जो हमें पकड़ के रखते हैं। और यही चक्कर में लोग अगर सीधी तरीके से पैसे नहीं मिलते हैं तो 2 नंबर का काम करके या किसी भी तरीके से स्मगलिंग करके वो लोग करोड़पति बनते हैं। मगर वो करोड़पति बनना कोई करोड़पति नहीं है, क्योंकि हम करोड़पति बनना चाहते हैं। हमारी आशा क्या है? हम सुखी हो जाए। हमारा पीछे तो हेतु यही है ना कि हम सुखी हो जाए, हाँ। मगर अगर हम 2 नंबर से पैसे कमाएंगे गलत तरीके से, हाँ, तो हम कैसे सुखी होंगे? करोड़ों फ़ोन हमारे पे आएंगे, करोड़ों लोग घर के चक्कर लगाएंगे, पुलिस पीछे भागेगी, हाँ, बहुत सारे डाकू हमारे पैसे पे नज़र रखेंगे। ये पैसे को हम कैसे भुगत सकेंगे? नहीं, इससे और चिंताएं बढ़ती है। सुखी होने के चक्कर में हम इतनी बुरी तरीके से फंस जाते हैं। तो इसीलिए हमें किस प्रकार की इच्छा करनी चाहिए और किस प्रकार की अवैध इच्छाओं को निकाल के फेंक देना चाहिए।
इसको लेके घूमने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक प्रकार का भार है ये, और लोग इस भार को उतारते नहीं हैं, ना समझते हैं, ना किसी सलाह मशवरा करते हैं, और फिर वो आत्महत्या का स्टेप लेते हैं, या पागल हो जाते हैं, या फिर किसी का मर्डर करते हैं। तो इस चीज़ को हटाना बहुत ज़रूरी है। मगर हम देखते हैं समाज के अंदर हमें ये सूक्ष्म चीज़ों के ऊपर कभी भी अभ्यास नहीं किया जा रहा है, बल्कि लोग क्या कहते हैं, हाँ, बल्कि लोग हमें तो इस प्रकार प्रोत्साहन देते हैं, अरे तुम उठो, जागो, भागो अपने लक्ष्य की तरफ, तुम उसको पूरा करके रहोगे। हाँ, ये गलत तरीके से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और इससे बहुत बड़ी समस्याएं हो रही है। अगर हम लोग कर्म को, पुण्य को, पाप को बीच में लाएंगे तो व्यक्ति प्रयास करेगा, मगर जब वो प्रयास से सफल नहीं होगा तो वो एक्सेप्ट करेगा कि इसमें भगवान की इच्छा नहीं है, और इसमें मेरे कुछ ऐसे पाप कर्म है जिसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। वो स्वीकार करेगा और ये समझेगा कि भगवान ने मुझे अपने अधिकार के अनुसार ही ये जीवन दिया है, और जितना मुझे मिल रहा है, भगवान दे रहे हैं, इसमें मुझे संतुष्टि रखनी है। समझे? व्यक्ति ये संस्कारी व्यक्ति है, ये ना ये कभी लालच के कारण गलत काम करेगा, ना अपने आप को ख़त्म करेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि मैं पूर्ण नहीं हूँ, भगवान पूर्ण है, और उनकी इच्छा से सब कुछ चल रहा है, तो मेरे जो कर्म है इसके अनुसार उन्होंने मुझे दिया है, बस। मगर आज हम देखते हैं लोग इतने अहंकारी बन जाते हैं, उसका कारण यही है कि उनको गलत तरीके से उत्साह दिया जा रहा है, और तभी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है, तो उसे ये लगता है कि मैं जीवन में फेल हो गया हूँ, अब मुझे जीवन नहीं जीना है, मैं अपने आप को ख़त्म करता हूँ। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ये झूठ मूठ का जो उत्साह है, झूठ मूठ का जो मोटिवेशन है, इससे कभी किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए सही मोटिवेशन यही है कि हमें अपने कर्म सुधारने चाहिए, और कर्म सुधार के इस भौतिक संसार के अंदर प्रगति करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जितने भी पैसे कमा ले, जितनी भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले, अंततः मृत्यु है, और जब मृत्यु आता है सब कुछ जीरो हो जाता है। तो खामखा हम अपने जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हैं भागम भाग में? हाँ, बल्कि हमारा जीवन सफल हो जाए, ये अनर्थ को हम समझे, अपना जीवन सुखमय बनाए, इसके विषय में हम क्यों नहीं सोचते? इसके विषय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ना चाहिए। जो लोग भगवत गीता को समझ रहे हैं, स्वीकार किया है, उनसे जाके मशवरा करना चाहिए, सलाह मशवरा समझना चाहिए, और उत्साहपूर्वक जीवन जीना चाहिए। यही सही योद्धा होता है, समझे? कमज़ोर लोग ये सब काम करते हैं, आत्महत्या वगैरह, समझे? मगर जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, ये भौतिक संसार की सभी समस्याओं से मुक्त होकर अपने सही घर जाना चाहेगा। अपना सही घर का मतलब जहाँ भगवान रहते हैं, वहाँ जाके हमें रहना है, क्योंकि वहाँ पर ही सुख है, शांति है, आनंद है। ये भौतिक संसार दुखालयम है, यहाँ कोई आनंद नहीं है, और ये दुखालयम में लोग एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, और नहीं होता है तो वो लोग दुखी होते हैं और आत्महत्या करते हैं। ये उनकी खुद की गलती है, किसी का दोष नहीं है, ये उनकी खुद की ही गलती है, क्योंकि उन्होंने कभी इसका अभ्यास नहीं किया। और समाज की भी गलती है, समाज में भी ये सब कुछ सिखाया नहीं जा रहा है। मगर हम इस्कॉन संस्था से जो जुड़े हुए लोग हैं, हाँ, हमने भी ये चीज़ पहले नहीं समझी थी, मगर किसी व्यक्ति के उपकार हम पे है, जो भक्त है, उन्होंने हमें प्रचार किया, सही मार्गदर्शन दिया, और आज हम लोग इस प्रकार संसार में प्रचार कर रहे हैं, सभी को मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये ज़रूरी है, क्योंकि अनर्थ है, हमारे अंदर बहुत सारी फालतू की चीज़ें हैं जो हमें निकालनी है, और अहंकार हमें ये बताता है कि हमें अंदर कोई समस्या नहीं है। यही सबसे बड़ी समस्या है कि हमें कोई समस्या नहीं है। तो हमें गीता के माध्यम से इसको हटाना है,
तभी हमारा जीवन आनंद पूर्वक हम जी सकते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति समस्त सर्वस्य भूतेषु मद भक्ति लभते परा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करके व्यक्ति ब्रह्मभूत स्तर पर चला जाता है और उसको कोई चीज़ का अभाव नहीं होता है। हमें तो दुनिया की हर एक चीज़ चाहिए। एडवर्टाइजमेंट जो दिखाते हैं हमारे टीवी के अंदर, टीवी सबसे बड़ा स्टूपिड बॉक्स है, उसको तोड़ के फेंक देना चाहिए। नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। टीवी, समझे, इसकी गति सिर्फ नरक ही है। जितनी भी एडवर्टाइजमेंट आती है हमें लालच दे रही है। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये चीज़ हमारे काम की नहीं है, मगर हम हर एक चीज़ बसाना चाहते हैं। इसके लिए हमें अधिक पैसे कमाने पड़ेंगे। हाँ, अधिक पैसे कमाएंगे तो चिंताएं आएगी, तो हमें अस्पताल भी जाना पड़ेगा रोग निकालने के लिए, और अधिक पैसा कमाने पड़ेंगे। तो इसी प्रकार ये संसार के अंदर जितनी हम चिंता करेंगे और अधिक हमें भागना पड़ेगा कुत्ते की तरह। इसका कोई समाधान नहीं है। अच्छा है कि हम गधे ना बने, हम लोग भगवान के भक्त बन जाए, इसमें हमारी भलाई है। और आपसे विनती करता हूँ कि आप लोग भी इसका अभ्यास कीजिए कि उसका कोई अंत नहीं है। आज ना अंग्रेज है ना मुगल है, मगर तब भी हमारे भारत में अशांति है। कारण क्या है? हाँ, अशांति सिर्फ मुगल और अंग्रेज के कारण नहीं थी, अशांति थी अनर्थ के कारण। उनमें भी अनर्थ था, हम में भी अनर्थ है। आज हम कहते हैं हम स्वतंत्र हो गए, तो स्वतंत्र का मतलब क्या है? हाँ, हम बहुत सारी चिंताओं में फंस गए हैं। आत्मा का स्वभाव है किसी के आश्रय में रहना, परमात्मा के आश्रय में रहना, उनकी भक्ति करना, उनकी सेवा करना। मगर हम लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, और यही सबसे बड़ी हानि है। हम लोग अगर अधीन होकर रहेंगे भगवान के, तो हम हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं है स्वतंत्र रहना। आज भारत स्वतंत्र नहीं है, आज भी भारत गुलाम है, इच्छाओं का गुलाम है, समझे। तो इसीलिए हमें आज भी भारत को अच्छा बनाना है, तो हमें गीता और भागवत का अभ्यास करना पड़ेगा, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। आप जो भी रास्ते ढूंढेंगे उसमें भी अनर्थ रहेगा, क्योंकि अनर्थ को हटाने के लिए अनर्थ नहीं चलता, अनर्थ को हटाने के लिए आध्यात्मिक चाहिए। तो यही एक समाधान है, और ये बहुत ही बेस्ट समाधान है। आज करोड़ों लोग ये आप पालन करके, अमेरिका, यूरोप, लंदन, सभी लोग इसको अपना के अपना जीवन सार्थक किया है। तो आप लोग भी इसको एक बार जीवन में अपना के देखिए, आपका भी जीवन सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्णा।